जब भी हम डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाते हैं तो हमें मेडिकल रिपोर्ट मिलती है, लेकिन उस मेडिकल रिपोर्ट में लिखे शॉर्ट फॉर्म और मेडिकल टर्म समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आज की वीडियो में हम डॉक्टर जो हमें रिपोर्ट लिख कर देता है उसमें लिखे इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म और उनके फुल फॉर्म को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आप अपनी रिपोर्ट खुद से समझ सकें। रिपोर्ट के सबसे ऊपर पेशेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, अगर पेशेंट मेल है फीमेल है उसकी डिटेल्स होती है। फिर आता है ओपीडी। ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसमें जो हमारे पेशेंट हैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हैं, ठीक है। आईपीडी का फुल फॉर्म होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इसका मतलब होता है कि जो हमारा पेशेंट है हॉस्पिटल में ही एडमिट है, ठीक है। यूएचआईडी का मतलब होता है यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये हॉस्पिटल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कुछ टर्म होते हैं, ठीक है। बेसिक हेल्थ स्टेटस में देख लेते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की वाइटल साइन चेक करता है, जैसे बीपी हो गया, पल्स रेट हो गया, आरआर हो गया, टीईएमपी हो गया और ऑक्सीजन लेवल होता है, ठीक है। तो कुछ फॉर्म होता है, तो बीपी को ब्लड प्रेशर को बीपी शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है, पल्स रेट को पीआर लिख देता है और आरआर को रिस्पायरेटरी रेट लिख देता है, ठीक है। ये बॉडी की इमीडिएट कंडीशन बताते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं डायग्नोसिस सेक्शन, ठीक है। डायग्नोसिस का मतलब होता है डॉक्टर ने डिसीज़ आइडेंटिफाई कर ली है, जैसे मतलब DX का मतलब होता है डायग्नोसिस, C/O का मतलब होता है कंप्लेंट ऑफ, इसका मतलब होता है पेशेंट किस प्रॉब्लम से आया है। H/O का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ, इसमें इसका मतलब होता है इसके अंदर कोई पुरानी डिसीज़ तो नहीं है। और K/C/O इसका मतलब होता है नाउ केस ऑफ, पहले से इसके बॉडी में डिसीज़ तो नहीं है, ये इसका साइन बताता है। O/E का मतलब होता है ऑन एग्जामिनेशन, डॉक्टर ने चेक करके क्या देखा, ठीक है, इसका मतलब होता है। अब देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, जैसे इस सेक्शन में लैब टेस्ट लिखे होते हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करता है। सबसे पहले आता है CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। HB का फुल फॉर्म होता है हीमोग्लोबिन होता है। TLC का फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। DLC का फुल फॉर्म डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स होता है। RBS रैंडम ब्लड शुगर, FBS होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, LFT होता है लिवर फंक्शन टेस्ट, KFT RFT यानी कि किडनी रीनल फंक्शन टेस्ट होता है, ठीक है। ESR का मतलब होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, ठीक है। ये टेस्ट बॉडी के इंटरनल कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है। अब प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, जैसे डॉक्टर जब मेडिसिन लिख देते हैं और टैबलेट को कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, जैसे RX का मतलब होता है ट्रीटमेंट, प्रिस्क्रिप्शन होता है, टैब का मतलब होता है टैबलेट होता है, CAP का मतलब होता है कैप्सूल और SYP का मतलब होता है सिरप और INJ का मतलब होता है इंजेक्शन। मेडिसिन टाइमिंग का कुछ शॉर्ट फॉर्म होता है जिसके बारे में हम देखते हैं। तो OD का मतलब होता है 1 डेली यानी कि दिन में एक बार टैबलेट लेना। PD का मतलब होता है ट्विस्ट डेली, इसका मतलब होता है दिन में 2 बार दवाइयाँ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं TDS का। TDS का मतलब होता है 3 टाइम डेली यानी कि दिन में सुबह दोपहर शाम को गोली लेना, ठीक है। HS का मतलब होता है बेड टाइम। SOS का मतलब होता है जब ज़रूरत हो। AC का मतलब होता है बिफोर फूड। PC का मतलब होता है आफ्टर फूड, ठीक है। रिपोर्ट के लास्ट में डॉक्टर एडवाइस देते हैं, जैसे F/U मतलब इसका मतलब होता है फॉलोअप, दोबारा चेकअप डेट, ठीक है। रेस्ट एडवाइस आराम करना, हाइड्रेशन ज़्यादा पानी पीना, डाइट कंट्रोल खाने पे कंट्रोल करना। अब जब भी आपको डॉक्टर की रिपोर्ट मिले तो आप इजीली उनके शॉर्ट फॉर्म और मीनिंग समझ सकते हैं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो या फिर हेल्थ केयर फील्ड में जाना चाहते हो तो ऐसे बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें